दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में जानने वाले हैं अभी तक की कोरोना की स्थिति को डब्ल्यूएचओ की ओर से मिल रही है लगातार चेतावनी। इसी के साथ बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। ट्रेनों को लेकर रेल मंत्रालय ने फिर लिया है एक बड़ा फैसला। साथ में ही प्रवासी मजदूरों के खर्च को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इसी के साथ लॉकडाउन 4.0 में अब सरकार ने लिया है एक और फैसला। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर श्रमिकों की तनख्वाह को लेकर गृह मंत्रालय का आया है बड़ा बयान और यूपी बसों को लेकर भी सरकार का आ गया है जवाब। इसी के साथ तूफान को लेकर मौसम विभाग ने दे दी है बड़ी चेतावनी, करनी होगी ये सावधानियां। कोरोना वायरस, डब्ल्यूएचओ, अमेरिका, चीन को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इसी के साथ खबरों में और भी है बहुत कुछ। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब, जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाकर सफेद बना दें और उसके बराबर में जो घंटी है उसको भी आप दबा देना। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं कोरोना वायरस की स्थिति क्या है। हिंदुस्तान की अगर बात कर रहे हैं तो 1,06,468 लोगों में ये वायरस के लक्षण पाए गए हैं। यहीं पर 3,301 लोगों की इस वायरस की वजह से डेथ हो गई है और 42,307 लोगों को रिकवर भी हो गए हैं। यहीं पर अगर पूरी दुनिया की बात करते हैं तो 49,56,160 लोगों में इस वायरस के लक्षण पाए गए हैं, जबकि 3,23,296 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है और 19,40,202 लोग सही भी हो गए हैं। दोस्तों, यहां पर सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहां पर कंट्रोल नहीं दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,127 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में मरीजों की संख्या 37,136 हो गई है। बीते 24 घंटे में 76 लोगों की मौत भी हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर मुंबई में 24 घंटे में 1,411 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 43 लोगों की जान भी चली गई है। इसी के बीच उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में मंगलवार को 323 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में मामलों की संख्या कुल मिलाकर 4,926 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 135 तक पहुंच गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। यहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर अम्फान तूफान को लेकर निकल कर आ रही है कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ में ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी कुछ इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात तूफान अम्फान अब सुपर साइक्लोन में बदल चुका है, जो अब तेज रफ्तार के साथ पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उफान पर पहुंचकर सुपर साइक्लोन तबाही मचा सकता है। पश्चिमी बंगाल के दीघा में मंगलवार शाम से ही तेज हवाएं चलने लगी है, साथ ही बारिश भी शुरू हो गई है। बुधवार को इसी इलाके में अम्फान तूफान के आने का अनुमान है। साइक्लोन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार भी एक्टिव हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र से जो भी हो सकता है वो मदद करने के लिए तैयार है। वहीं कोलकाता में चक्रवात का असर दिखाई देने लगा है और बारिश भी शुरू हो गई है। बंगाल में अम्फान के चलते बुधवार को भूस्खलन की भी आशंका है। ये पर दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है रेलवे मंत्रालय की ओर से। रेलवे मंत्रालय ने 1 जून से हर रोज 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने का घोषणा कर दी है, जिसके जल्द ही ऑनलाइन बुकिंग सर्विस शुरू हो जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार से आग्रह है कि श्रमिकों की सहायता करे और उन्हें नजदीकी मेनलाइन स्टेशन के पास रजिस्टर कर लिस्ट रेलवे को दे, जिससे रेलवे श्रमिक ट्रेन जो है चलाई जा सके। श्रमिकों से भी आग्रह है कि वो अपने स्थान पर ही रहे। बहुत ही जल्दी रेलवे उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचा देगी। इसी के साथ साथ पीयूष गोयल ने आगे कहा है कि इसके अतिरिक्त भारतीय रेल 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन 20 नॉन एसी ट्रेनें चलाएंगी, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग शीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि श्रमिकों के लिए बड़ी राहत है कि आज के दिन लगभग 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलेंगी और आगे इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को बोला है कि हमारे जो बिहारी लोग आपके राज्य में फंसे हुए हैं उन पर जो भी खर्चा आ रहा है रहने का, खाने का, पीने का, उसके लिए उसका वहन जो है बिहार सरकार उठाने के लिए तैयार है। लेकिन हरियाणा सरकार ने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया है। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान जगह जगह फंसे प्रवासी मजदूरों का बिहार आना लगातार जारी है। ऐसे श्रमिकों को परेशानी ना हो, इसलिए बिहार सरकार उनके लिए खर्च की भरपाई का प्रस्ताव हरियाणा के मुख्यमंत्री को भेजा है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उसे अस्वीकार कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर आभार जताते हुए उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों के योगदान को देखते हुए पहले की तरह ही हरियाणा सरकार स्वयं प्रवासियों का खर्च उठाएगी।
यहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन 4 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मंगलवार को नए फेज को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत पूरे महाराष्ट्र को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें रेड जोन, नॉन रेड जोन और कंटेनमेंट जोन शामिल है। नॉन रेड जोन में जहां बड़ी छूट दी गई है, वहीं रेड जोन को पहले की तरह सख्ती जारी रहेगी। सरकार ने इस बार कंटेनमेंट जोन के लिए अलग से कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है गृह मंत्रालय की ओर से। गृह मंत्रालय ने वादा किया था श्रमिकों से कि लॉकडाउन के दौरान वो उनको पूरी सैलरी देंगे, इसका आदेश दिया था, लेकिन अब गृह मंत्रालय अपनी बात से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को पूरी सैलरी देनी होगी। बीते 17 मई को लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा के साथ ही गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि श्रमिकों को पूरी सैलरी देने के जो 29 मार्च को आदेश जारी हुआ था, अब वो प्रभावी नहीं रहेगा। आपको बता देते हैं कि इस आदेश में क्या कहा गया था। इस आदेश में ये कहा गया था कि प्राइवेट कंपनियां जो लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगी, वो अपने कर्मचारियों को पूरी सैलरी देगी लॉकडाउन के दौरान। और साथ में ही बोला गया था कि कोई मकान मालिक यदि मजदूरों और छात्रों से इस दौरान मकान खाली करवाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। तो अब इस आदेश के अनुसार जो नया आया है उसमें ये चीज़ें लागू नहीं होगी। मतलब कि कहने का ये है कि अब प्राइवेट कंपनी अपने अनुसार कितनी सैलरी देना चाहे लॉकडाउन में वो खुद डिसीजन ले सकती है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर यूपी बॉर्डर से निकल कर आ रही है। यूपी बॉर्डर पर लगातार प्रवासी मजदूर और अब बसों का भी जमघटा लगना शुरू हो गया है। कांग्रेस ने यूपी सरकार से 1000 बसों की परमिशन मांगी थी। यूपी सरकार ने उनको परमिशन दे दी थी, लेकिन फिर अब यूपी सरकार का कहना है कि उन बसों में कुछ बसों के नंबर ठीक नहीं है और अब उन पर कार्रवाई शुरू हो गई। मतलब कुल मिलाकर जो सहायता मजदूरों को अभी तक हो जानी चाहिए थी, वो सहायता अब जो है सियासी घमासान में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। ना तो यूपी सरकार स्टेप ले रही है और ना ही कांग्रेस स्टेप ले रही है। यहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर एक संज्ञान आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि WHO जो है वो एक तरह से चीन की हाथों की कठपुतली है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर एक बार फिर सोमवार को हमला बोला है। कहा कि संयुक्त राष्ट्र का यह स्वास्थ्य निकाय चीन के हाथ की कठपुतली है। ट्रंप ने दावा किया कि अगर उन्होंने चीन से यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाया होता तो कोरोना वायरस से देश में और लोगों की मौत हो गई होती। WHO ने इस यात्रा के प्रतिबंध का विरोध किया था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा है कि चीन के हाथ की ये कठपुतली है, सही ढंग से कहा जाए तो ये चीन केंद्रित है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह के बयानों से ही सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। कल उन्होंने बयान दिया था पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को लेकर। उन्होंने बोला था कि बराक ओबामा जो है ना एक योग्य राष्ट्रपति थे, और आज उन्होंने WHO को लेकर बयान दिया है और वो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने मौसम समाचार की तरफ कि आने वाले 24 घंटे में मौसम का मिजाज कैसा होने वाला है। आने वाले 24 घंटे में तटीय उड़ीसा, गंगी, पश्चिमी बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तटों से सटे समुद्री क्षेत्रों और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय भागों में बंगाल की खाड़ी से उथल पुथल मच रही है। केरल और तटीय कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बौछार आपको देखने को मिलने वाली है। उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंतरिक उड़ीसा, पूर्वी झारखंड और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और विदर्भ के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप भी दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की प्रमुख समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आखिर में मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, अगर वो कोई ज़रूरतमंद है तो उसका ख्याल रखना हमारी प्राथमिकता है। कि अगर कोई भी गरीब है, अगर वो भूखा सो गया तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है कि कोई भी आस पड़ोस वाला भूखा नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों आप अपने स्तर पर जो है कोशिश करें और दूसरों को भी अवेयर करें इस चीज़ें में कि दूसरों का सहयोग करें, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या कोरोना वायरस की तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी समस्या है वो
पेट की है, भूख की है, लोग बागों को खाने की बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। तो जिन लोगों को इस तरह की समस्या आ रही है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है उनका ख्याल रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।